नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हिमालय का विभाजन एवं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं हिमालय का विभाजन एवं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर, यानी पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, और उसके बाद जानेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक मैप बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से जान सकें कौन सी दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय जो है पड़ता है। तो दोस्तों, ये हमने एक मैप बना लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी नदी कहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं, यहाँ से निकलती है, ये निकलती है दोस्तों यहाँ से सिंधु नदी। ये आई दोस्तों कौन सी, ये आई सिंधु नदी, ये हो गई सिंधु नदी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, एक नदी यहाँ से निकलती है, ये निकलती है दोस्तों राकस ताल झील से, तिब्बत राकस ताल झील से निकलती है। ये कौन सी है, ये सतलुज नदी। सतलुज नदी याद रखें दोस्तों, ये हो गई सतलुज नदी। अब एक नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है, ये निकलती है यहाँ से, ये हो गई एक, इसको बोलते हैं काली नदी, काली नदी। अब दोस्तों, एक नदी यहाँ से निकलती है, ये कौन सी नदी है, यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, ये हो गई तीस्ता नदी। एक नदी निकलती है यहाँ से, ये आ गई एक नदी दोस्तों, ये कौन सी है, ये है दिहांग नदी। दिहांग नदी, ये कौन सी नदी हो गई दोस्तों, ये हो गई दिहांग नदी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों नदियों के बीच में कौन से हिमालय पड़ता है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, सिंधु और सतलज के बीच में यहाँ पे पड़ता है दोस्तों पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, इसको जो है दोस्तों कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो पंजाब हिमालय है इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब सतलुज और काली नदी के बीच की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। ये हो गया कुमाऊं हिमालय। अब यहाँ पे बात करते हैं काली और तीस्ता नदी के बीच में, ये पड़ता है दोस्तों नेपाल हिमालय। नेपाल, ये हो गया दोस्तों नेपाल हिमालय। अब तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है, ये है दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय, ये कौन सा होगी दोस्तों, ये है असम हिमालय। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर किसने किया था। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने। सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति, सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने किया था नदियों का विभाजन, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। अब कितने भागों में किया था, 4 भागों में, यानी 4 भागों में किया था। कौन कौन से भाग हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन 4 भागों में जो है हिमालय का विभाजन किया गया था नदियों के आधार पर। किसने किया था, सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने जो है किया था।
अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक एक भाग अब लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय की यदि बात की जाए दोस्तों, पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात करते हैं तो ये किन दो नदियों के बीच में, अभी मैंने बताया सिंधु व सतलुज नदी के बीच में, सिंधु व सतलुज, सिंधु व सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय क्या कहलाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर लंबा है। पंजाब या कश्मीर हिमालय कितना, 560 किलोमीटर लंबा है। अब ये आपको याद रखना है, याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा कौन सा है, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की यदि बात की जाए तो ये कुमाऊं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो दोस्तों ये सतलुज व काली नदी के बीच का जो हिमालय है इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ये कितना लंबा है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 320 किलोमीटर लंबाई है। कितनी दोस्तों, 320 किलोमीटर लंबाई है कुमाऊं हिमालय की, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए, नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो नेपाल हिमालय जो है दोस्तों काली और तीस्ता के बीच में, काली व तीस्ता, काली व तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है दोस्तों नेपाल हिमालय। लंबाई की यदि बात की जाए तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 800 किलोमीटर लंबा है दोस्तों नेपाल हिमालय। तो लिख लेते हैं दोस्तों, सबसे लंबा हिमालय, याद रखें दोस्तों, सबसे लंबा हिमालय, सबसे लंबा हिमालय है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है असम हिमालय की, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय की यदि बात की जाए तो असम हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच में पड़ता है असम हिमालय दोस्तों, असम हिमालय की यदि बात की जाए तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में पड़ता है दोस्तों असम हिमालय। लंबाई की यदि बात की जाए तो 700, कितनी दोस्तों, 720 किलोमीटर, यानी 720 किलोमीटर लंबाई है असम हिमालय की। तो ये चारों हिमालय हो गए हैं, इनकी लंबाई हो गई, कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय है ये भी आपको पता लग गया है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हेडिंग डालेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो हिमालय के विभाजन की यदि बात की जाए तो सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने जो है हिमालय का विभाजन किया था नदियों के आधार पर, कितने भागों में, 4 भागों में जो है किया था। अब दोस्तों सिंधु व सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र है ये पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। काली व तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको असम हिमालय जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलुज व काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। अब एक एक करके इनको जो है समझ लेते हैं। यहाँ पे पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु व सतलुज नदी के बीच में है, लंबाई है 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय सतलुज व काली नदी के बीच में है, लंबाई है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदियों के बीच में है, लंबाई 800 किलोमीटर है और सबसे लंबा हिमालय है। असम हिमालय तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में, लंबाई है 720 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम नया टॉपिक डालते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। नया टॉपिक डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले एक मैप बनाएंगे, उसके बाद जो है देखेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पे पड़ती हैं।
तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे एक मैप जो है बना लिया है। अब यहाँ पे दर्शाते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। तो 1 2 3 4 5, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है 5 पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो ये 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, इन सभी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाली पड़ती है दोस्तों, कौन सी, ये पड़ती है डफला। ये हो गई डफला। फिर यदि बात करते हैं डफला के नीचे कौन सी है, मेरी आ जाती है। ये हो गई मेरी। ये वाली दोस्तों मीरी के नीचे कौन सी आ जाती है, अबोर। अबोर हो गई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी है, ये है मिसमी। ये मिसमी हो गई। और ये वाली कौन सी, ये है दोस्तों पटकोई बुम। पटकोई बुम। तो दोस्तों ये पांचों कहाँ पे पड़ती हैं, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है इधर, ये पड़ता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ, नागा हिल्स। नागा हिल्स हो गई, कौन सी, नागा हिल्स। ये वाली कौन सी है, कोहिमा हिल्स। कोहिमा हिल्स ये हो गई, कोहिमा हिल्स। ये कहाँ पे है दोस्तों, नागालैंड में पड़ती हैं। नागालैंड में जो है पड़ती हैं। तो ये दोनों पहाड़ियाँ। अब नागालैंड के नीचे कौन सा आता है, नागालैंड के नीचे पड़ता है दोस्तों मणिपुर। ये दोस्तों मणिपुर हो गया। मणिपुर में तो कौन कौन सी है, मणिपुर हिल्स। मणिपुर मणिपुर हिल्स हो गया। फिर आते हैं दोस्तों लेमाटोल हिल्स। ये हो गया दोस्तों लेमाटोल हिल्स। ये कहाँ पे पड़ती हैं, मणिपुर में। ये हो गया मणिपुर में। कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, मणिपुर के नीचे यहाँ पे पड़ता है ये है दोस्तों मिज़ोरम। कौन सा है, ये आ गया मिज़ोरम। मिज़ोरम की यदि बात करते हैं तो यहाँ कौन सी पड़ती है मिज़ोरम में, मीजो या लुसाई हिल्स। मीजो या लुसाई हिल्स। ये कहाँ पे पड़ती है, मीजो या लुसाई हिल्स की यदि बात की जाए तो ये मिजोरम में। कहाँ पे दोस्तों, ये आ गया मिज़ोरम में। अब दोस्तों ये पड़ता है त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सी पड़ती हैं, ये त्रिपुरा हिल्स पड़ जाती हैं। कौन सी, त्रिपुरा हिल्स कौन सी पड़ जाती है दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये आ गया मिज़ोरम। ये कौन सा, ये पड़ता है मेघालय। ये मेघालय। मेघालय में 3 पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। तो लिखेंगे, ये हो गई दोस्तों गारो। ये आ गई खासी, गारो, खासी। और ये तीसरी वाली आ गई जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ती है टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। और ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, मेघालय में पड़ती हैं। ये तीनों मेघालय में पड़ती हैं। और दोस्तों यहाँ पे पड़ती है कंचनजंगा। कंचनजंगा कौन सी, ये है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर, नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पे, याद रखें दोस्तों, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बीच में बचा असम। तो असम में जो है ये 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो ये 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो यदि इनकी बात भी कर लेते हैं तो ये पड़ती है दोस्तों रेगमा। ये हो गई रेगमा। यदि इसकी बात करते हैं तो ये हो गई दोस्तों बराइल। बराइल हो गई। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये हो गई दोस्तों मिकिर। और दोस्तों इसमें 2 और पड़ती हैं असम में, जामुनी याद रखें दोस्तों, बुमानी और नीलांचल याद रखें दोस्तों। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये भी जो है असम में ही जो है पड़ती हैं। तो दोस्तों हम अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है अच्छे से हम इसको समझेंगे और इनकी थ्योरी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं
कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात की जाए नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पड़ती है, ये रही। ये टाइगर हिल्स है दोस्तों, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। गारो, खासी, जयंतिया तीनों है दोस्तों, ये मेघालय में पड़ती है दोस्तों। ये जो है ये है मेघालय। ये बात करते हैं त्रिपुरा हिल्स, कहाँ पे दोस्तों? ये त्रिपुरा में पड़ती हैं। ये दोस्तों ये रहा मिजोरम, मिजो या लुसाई हिल्स मिजोरम में पड़ती हैं। ये रहा दोस्तों ये है असम, तो असम में मिकिर, रेगमा, बराइल। लैमाटोल हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये तीनों दोनों मणिपुर में। नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, ये दोनों नागालैंड में। डफला, मेरी, अबोर, मिसमी और पटकोईबम पांचों कहाँ पे पड़ती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। आप दोस्तों इनकी जो है हम थ्योरी लिख लेते हैं, इनकी जो है थ्योरी लिख लेते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ। तो हेडिंग डालेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियों की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ की देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश की लिखेंगे सबसे पहले। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी मैंने आपको बताया था 5 पहाड़ियाँ हैं। डफला, डफला मीरी, अबोर, मिसमी, मिसमी, पटकोई बुम, पटकोई बुम। और ये पटकोई बुम जो है भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी है। याद रखिए दोस्तों, भारत की जो है सबसे पूर्वी पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों नागालैंड की, देख लेते हैं। नागालैंड, नागालैंड की यदि बात की जाए तो नागालैंड में नागा हिल्स, नागा हिल्स, नागा हिल्स के नीचे पड़ती है दोस्तों कोहिमा हिल्स, कोहिमा हिल्स। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों? कोहिमा हिल्स की यदि बात की जाए तो ये दोनों पड़ती हैं नागालैंड में। फिर आते हैं दोस्तों मणिपुर की, मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में कौन कौन सी है? मणिपुर हिल्स पड़ती है, मणिपुर हिल्स। कौन सी दोस्तों? मणिपुर हिल्स। और कौन सी दोस्तों? लैमाटोल हिल्स, लैमाटोल हिल्स ये हो जाती है दोस्तों लैमाटोल हिल्स। याद रखें दोस्तों, लैमाटोल हिल्स जो है हो जाती है। फिर आते हैं दोस्तों मणिपुर के बाद आते हैं, कौन कौन सी आते हैं मणिपुर के बाद? मिजोरम की देख लेते हैं। मिजोरम, मिजोरम की यदि बात की जाए तो यहाँ पे पड़ती है मीजो हिल्स, मीजो हिल्स, जिनको लुसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? लुसाई हिल्स के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों त्रिपुरा की, त्रिपुरा, त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा हिल्स पड़ती है। कौन सी दोस्तों? त्रिपुरा हिल्स पड़ते हैं। कौन सी? त्रिपुरा हिल्स जो हैं पड़ती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मेघालय की, मेघालय, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। याद रखें दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं? मेघालय में पड़ती हैं। कहाँ पे? मेघालय में। अब आते हैं असम की, असम की मैंने बताई थी 5 पड़ती हैं। रेगमा, मिकिर, बराइल, रेगमा, मिकिर, बराइल। और कौन सी दोस्तों? नीलांचल, नीलांचल और बामोनी। दोस्तों नीलांचल और बामोनी जो है मैप में नहीं दी हुई हैं, बल्कि थ्योरी में दी रखी हैं, तो इसलिए जो है ये पूछी भी गई हैं, तो इसलिए मैंने आपको करा दी हैं। असम में है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स पड़ती है, टाइगर हिल्स कहाँ पे पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर कौन सी है? कंचनजंगा। नेपाल व सिक्किम बॉर्डर पर कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं माउंट जुपोनो, सिक्किम के पश्चिमी भाग में स्थित है। माउंट
जुपोनो, ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। माउंट जुपोनो कहाँ पे है? सिक्किम के पश्चिमी भाग में। सिक्किम के पश्चिमी भाग में, याद रखें दोस्तों, सिक्किम के पश्चिमी भाग में पड़ती है माउंट जुपोनो। फिर आते हैं दोस्तों पटकोई बुम, ये भी पूछा गया। पटकोई बुम कहाँ पे पड़ती है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अभी मैंने बताया अरुणाचल के पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी भाग में जो है पड़ती है। तो ये आपको याद रखना, कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी भाग में जो है पड़ती है। दोस्तों अब इनको जो है थ्योरी इनकी एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है भारत के पर्वत देख लेंगे, जैसे उत्तराखंड में कौन से पर्वत हैं और नेपाल में कौन से पर्वत हैं। तो इनको भी जो है दोनों को आज ही कर लेंगे और कल के क्लास में पहाड़ियाँ एवं चोटियों के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम। नागालैंड में नागा हिल्स हो गई, कोहिमा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स। मिजोरम की बात की जाए तो मिजो हिल्स, जिनको लोसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा हिल्स हो गई। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं। असम में रेगमा, मिकिर, बराइल, नीलांचल और बामुनी 5 पहाड़ियाँ कहाँ पे? असम में। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स पड़ती है। नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर कंचनजंगा पड़ती है। माउंट जुपोनो सिक्किम के पश्चिमी भाग में, यानी माउंट जुपोनो कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम के पश्चिमी भाग में। पटकोईबुम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल के पूर्वी भाग में जो है पड़ती है। अब दोस्तों भारत के पर्वत देख लेते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत, हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वत, तो भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देख लेंगे उत्तराखंड के, देखेंगे सबसे पहले भारत के प्रमुख पर्वत। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड के पर्वत, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत। तो उत्तराखंड में जो है कौन कौन से पर्वत हैं इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आते हैं जैसे दोस्तों मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत और केदारनाथ पर्वत। तो दोस्तों ये सभी पर्वत कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और साथ ही दोस्तों धौलाधर पर्वत, पीर पंजाल पर्वत, कैलाश पर्वत और साल्टोरो कांगरी पर्वत। तो ये सभी चारों पर्वत जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इनको भी यहीं पे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं इनकी थ्योरी। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से पर्वत है उत्तराखंड में। मसूरी पर्वत, मसूरी पर्वत हो गया। कौन सा दोस्तों? मसूरी पर्वत हो गया। फिर आते हैं दोस्तों त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत हो गया। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। कामेत पर्वत, कामेत पर्वत। कौन सा दोस्तों? कामेत पर्वत। फिर आते हैं बद्रीनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत। यदि बात करते हैं केदारनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत। तो ये सभी पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे साल्टो कांगरी, जो प्रीवियस ईयर में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साल्टोरो कांगरी, साल्टोरो कांगरी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? साल्टोरो कांगरी पर्वत कहाँ पे है? तो ये पड़ता है दोस्तों लद्दाख में। अब लद्दाख में भी कहाँ पे पड़ता है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, याद रखें दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। बात करते हैं धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों एक पर्वत धौलागिरी पर्वत कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, जिसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी और धौलाधर पर्वत में इतना फर्क नहीं है, बच्चे जो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में और धौलागिरी कहाँ पे? नेपाल में। अब साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों पीर पंजाल, पीर पंजाल
पीर पंजाल पर्वत की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में है। और यदि बात करते हैं कैलाश पर्वत कहाँ पे है? कैलाश पर्वत जो कि किसका भाग है? कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है, तिब्बत चीन में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में पड़ता है कैलाश पर्वत। अब आते हैं दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं नेपाल के पर्वत, एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे और कल को पहाड़ियों एवं चोटियों के बारे में जो है जानेंगे, तो इसलिए नेपाल के पर्वत भी जो है यहीं पर कर लेते हैं हाथों हाथ। नेपाल पर्वत हेडिंग डाल लेते हैं, नेपाल के पर्वत। नेपाल के पर्वत कौन कौन से? तो एक एक करके इन सभी को भी जो है दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत की बात की जाए तो कहाँ पे है? नेपाल में। और इसको श्वेत पर्वत भी कहा जाता है, श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पर्वत भी जो है कहा जाता है। और यदि इसकी हाइट की पूछा जाए दोस्तों, इसकी हाइट यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? इसकी 8172 मीटर। जिसकी पूछा जाएगा मैं सिर्फ उसी की लिखवाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिर आते हैं दोस्तों अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत की यदि बात की जाए तो अन्नपूर्णा पर्वत की भी जो हाइट लिख लेते हैं। हाइट यानी ऊंचाई 8078 मीटर, 8078 मीटर हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों मंसालू पर्वत, मंसालू पर्वत। कौन सा दोस्तों? मंसालू पर्वत। मंसालू पर्वत के बाद आते हैं माउंट चो ओयो पर्वत, माउंट चो ओयो, माउंट चो ओयो पर्वत हो गया। फिर आते हैं दोस्तों माउंट लाओत्से पर्वत, माउंट लाओत्से पर्वत। ये हो गया दोस्तों माउंट लाओत्से पर्वत। कौन सा? माउंट लाओत्से पर्वत हो गया। फिर आते हैं गोसाई धान पर्वत, गोसाई थान पर्वत। कौन सा हो गया? गोसाई थान पर्वत हो गया। अब आते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट यानी माउंट मकालू पर्वत लिख लेते हैं पहले, फिर आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट मकालू पर्वत, माउंट मकालू पर्वत की यदि बात करते हैं तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है दोस्तों 8481 मीटर। कितनी? 8481 मीटर हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर्वत की बात की जाए तो इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। साथ ही माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माता के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी इसका अर्थ हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही दोस्तों विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। याद रखें दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के पर्वत। उत्तराखंड के पर्वतों की यदि बात की जाए तो मसूरी पर्वत, तिरसोल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत और केदारनाथ पर्वत। तो ये सभी पर्वत कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ पर्वत कहाँ पे है? केदारनाथ पर्वत कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य में। तो ये आपको पता होनी चाहिए। साल्टो कांगरी पर्वत कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। धौलाधर पर्वत कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ये भी पूछा गया है। पीर पंजाल पर्वत कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। कैलाश पर्वत है तिब्बत चीन में। अब आते हैं दोस्तों नेपाल पर्वत। नेपाल के पर्वत जैसे धौलागिरी पर्वत, तो इसको जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हाइट है 8172 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी हाइट है 8078 मीटर। मंसालू पर्वत, माउंट चो ओयो पर्वत, माउंट लाहोत्से पर्वत, गोसाई थान पर्वत, माउंट मकालू पर्वत जिसकी हाइट है 8481 मीटर।
फिर आते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल में है। और नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे की जो पहाड़ियाँ एवं चोटियाँ बची हैं उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।